हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। 2017 हिंदी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का ये आपका पेपर है। और इसमें आपको जो है खंड अ और खंड ब है, दो खंड हैं इसके, और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये आपका पैरा गद्यांश। ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इससे वह मज़ा नहीं जो मशीनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्षा द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, अपनी अक्षमता से पीड़ित। वह बेचारा दूसरे की क्षमता से चांद को देखकर सारी रात समान जैसे भौंकता है। ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता है, उससे और क्या दंड चाहिए। अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने अच्छी कविता लिखी, ईर्षाग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है, वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्षा द्वेष और इससे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्षालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्षा होती है। पहला आपका प्रश्न है, ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदक को दंड देने की जरूरत क्यों नहीं है। दूसरा प्रश्न, निंदा का उद्गम कैसे होता है। तीसरा, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है। निंदा को कौन मारता है। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर निबंध है। 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। प्रदूषण की समस्या, यहाँ पर आपको हेडिंग दिए गए हैं। प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण और प्रदूषण रोकने के उपाय। और उसके बाद आपका दूसरा यहाँ पर निबंध है, देवभूमि उत्तराखंड। और प्रस्तावना, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड के 4 धाम, उत्तराखंड की भाषा। उसके बाद प्रश्न आपका 3 है, अपने मित्र के पिताजी के आकस्मिक निधन पर उन्हें शोक संवेदना पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। अपने क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की समस्या पर प्रकाश डालते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। आपका नाम क ख ग है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर है। क्रिया छांटकर क्रिया का भेद लिखना है। अनुराधा आम खाती है, रचना रो रही है। और उसके बाद यथा निर्देश उत्तर देने आपको। वह धीरे धीरे पढ़ रहा है तो इसमें क्रिया विशेषण छांटना है। उसके बाद पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक छांटना है। प्रश्न संख्या आपका जो है 5 है। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, संयुक्त वाक्य में आपको इसे बदलना है। कल नैनीताल में मेला है और हम वहाँ जाएंगे, सरल वाक्य में इसे बदलना है। उसके बाद वाच्य परिवर्तन, मोहन शतरंज खेलता है, क्रम वाच्य में बदलिए। मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जाता, कृत वाच्य में बदलिए। प्रश्न 6, निम्न में से सूर्य शब्द का अर्थ नहीं है, तो आपके विकल्प हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और भारती। इनमें से जो विकल्प सही है वो आपको लिखना है। निम्नलिखित में से अंधकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो विकल्प वारिद, अमर, अंबर, तमस और चापल। प्रश्न संख्या आपका 17 है। किसी एक काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये आपका जो है पैरा है और इस पैरे को पढ़कर आपको इन प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर यहाँ पर करने हैं। और कोई आपको एक ही काव्यांश करना है। यहाँ पर एक और काव्यांश, ये दूसरा, इसके भी यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं। इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं और किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको इन्हें पढ़कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9 है आपका, 9 है आपका। और आपको 9 में से जो है दोनों प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश है और 2 गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें से जो है एक को पढ़कर प्रश्न आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर 2 हैं और 2 में से कोई आपको एक करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 11 है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आपको 3।
उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है। 12 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं और दोनों के ही आपको आंसर करने हैं। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, ये कृतिका के संबंधित है और यहाँ पर 4 प्रश्न है और 4 में से किन्हीं आपको 2 प्रश्नों के 3 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। उसके बाद आपका खंड ब संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत विनोदिनी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वहाँ से आपको ये पैरा और आपने पढ़कर जो है किन्हीं 3 प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर लिखने हैं। ये आपका पैरा। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ पर एक आपको श्लोक पद्यांश दिया गया है और इस श्लोक को पढ़कर आपको किन्हीं 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। उसके बाद आपका 16वां प्रश्न है और यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से किन्हीं 3 का आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न संख्या आपका 17 है। यहाँ पर आपको 6 शब्द दिए गए हैं और 6 रिक्त स्थान है और इनमें से आपको कोई 4 रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर आपको 6 शब्द दिए गए हैं और 6 रिक्त स्थान है और कोई आपको यहाँ पर 4 बिल्कुल सही भरने हैं। आपको एक का 1 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 18 है और 18 के यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, लेकिन आपको जो है पेपर में 3 पार्ट करने हैं। तो जो पहला क है आपको 2 शब्द दिए गए हैं, संधि करनी है। उसके बाद आपको दूसरा संधि विच्छेद आपका यहाँ पर 2 दिए गए हैं, संधि विच्छेद करना है। उसके बाद आपने जो है समास विग्रह और समास का नाम लिखना है और उसके बाद चौथा जो प्रश्न है आपका उपसर्ग लिखना है और उपसर्ग को आपको अलग करना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपका, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है और आपको जो है इनमें से जो है जो रिक्त स्थान दिए गए हैं और फिर आपको जो है 2 रिक्त स्थान यहाँ पर भरने हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 19 है। 19 में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है 6 शब्द दिए गए हैं और 6 में से कोई 4 पर आपको जो है संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। किन्हीं 6 में से 4 पर आपको जो है वाक्य में संस्कृत में प्रयोग करना है। और उसके बाद आपका अथवा है 19 का, मतलब 19 में आपको या तो आप पहला कर लें और या फिर उसके बाद 19 में जो है अथवा करें। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए गए हैं और 3 में से किन्हीं 2 का जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पर जो है 3 में से 2 का अनुवाद आपको संस्कृत में करना है और इन 19 वर्ड में से आपको एक ही प्रश्न करना है, या तो आप वाक्य प्रयोग करें और या फिर आप संस्कृत अनुवाद करें। धन्यवाद।